नमस्कार। एक प्रश्न ये है कि जातक को रत्न किस प्रकार धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। देखिए, और कितने रत्न धारण करने चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली के विश्लेषण के उपरांत ही रत्न धारण करने की व्यवस्था शास्त्र में कही गई है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि रत्न को जन्म कुंडली के विश्लेषण के अनुसार ही धारण करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि जन्म कुंडली में जो कोई भी रत्न आप धारण करें वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए अथवा महादशा का स्वामी होना चाहिए। जन्म कुंडली में किसी भी रत्न को नहीं धारण करना चाहिए। वह रत्न जो वह ग्रह जो दो मारक भाव का स्वामी, वो मार्केश नहीं होना चाहिए, लग्नेश का मित्र होना चाहिए। लग्न, पंचम, नवम और आत्मकारक का ग्रह का रत्न धारण करने की सामान्यता प्रथा है। फिर भी जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा रत्न को धारण करना चाहिए। कितने रत्न धारण किए जा सकते हैं? एक या अधिकतम 2 रत्न धारण करने चाहिए। यह बड़ी अजीब प्रथा है कि कई लोग अलग अलग कई सारे रत्न धारण किए रहते हैं, जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि 1 या 2 रत्न धारण करने चाहिए, वो भी कुशल योग्य ज्योतिषी के जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा ही रत्न धारण करना चाहिए। किस धातु में धारण करना चाहिए इस संबंध में हर रत्न के अलग अलग धातु है। जैसे आप हीरा धारण करना चाहते हैं तो चांदी में धारण कीजिए, पन्ना धारण करना चाहते हैं तो भी चांदी में धारण कीजिए, पुखराज धारण करना चाहते हैं तो आप सोने में धारण कीजिए, मोती धारण करना चाहते हैं तो आप चांदी और सोने दोनों में धारण कर सकते हैं, माणिक्य आप तांबे और सोना दोनों में धारण कर सकते हैं, नीलम आप धारण करना चाहते हैं तो आप सोने में भी धारण कर सकते हैं और अष्ट धातु में भी धारण कर सकते हैं। आप हीरा धारण करना चाहते हैं तो हीरा चांदी में ही धारण करना अधिक लाभप्रद रहता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, रत्न संबंधित विश्लेषण के लिए, रत्न इत्यादि खरीदने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।